गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कक्षा 11 के भागखंड में जो पहला चैप्टर है भारत स्थिति अवस्थिति व विस्तार के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत, हिंदुस्तान, यह नाम क्यों पड़ा इसका, इसके बारे में जो जर्मन भूगोलवेत्ता थे या फिर जो रोमन यूनानी भूगोलवेत्ता थे वह सिंधु नदी को हिंदू कहकर बुलाते थे। वह स का उच्चारण ह नाम से करते थे, इसीलिए हिंदुस्तान कहा गया। और भारत है वह भरत नाम पर पड़ा है। अब बात आती है इसकी स्थिति के बारे में। तो संपूर्ण जो विश्व है उस संपूर्ण विश्व में ये ग्लोब ले लीजिए अर्थ, इस अर्थ पर आपको भारत कहाँ मिलेगा उस स्थिति को जानने के लिए अक्षांश और देशांतर की जानकारी होना अति आवश्यक है। इसके बारे में मैंने आपको पहले अध्ययन करवा दिया। अब स्थिति जानने के लिए आप विश्व का मानचित्र देखेंगे। विश्व के मानचित्र में 0 डिग्री अक्षांश और जो 0 डिग्री देशांतर है, उन देशांतरों से आप जब आगे बढ़ेंगे भारत की स्थिति देखने के लिए, तो आप पूर्व की तरफ 0 डिग्री से 0 डिग्री जो देशांतर है उस देशांतर रेखा से पूर्व में जब जाएंगे तो वहां आपको भारत की स्थिति देखने के लिए मिलेगी। इसलिए भारत को उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का अवस्थिति माना जाता है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो इस चैप्टर में सबसे पहला बनने वाला जो प्रश्न है वह है भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जो हेमिस्फीयर पार्ट बट गए थे जब अक्षांश और देशांतर रेखाओं का अध्ययन मैंने आपको करवाया था, तो उसमें जो अर्थ है उस अर्थ को आपने 4 हेमिस्फीयर में बांटा था। 4 हेमिस्फीयर कौन से? पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो जो भारत है वह पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। इस चीज का ध्यान रखें, यहाँ पर अवस्थित है। इसी प्रकार यहाँ पर भी है। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड हो गया और ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो गया। तो इस वाले हेमिस्फीयर में आपको भारत देखने के लिए मिलेगा। देन आगे बढ़ते हैं। अक्षांश और देशांतर विस्तार। भारत का सबसे पहले आएगा अक्षांश और देशांतर विस्तार। अक्षांश और देशांतर, इसमें भारत का मैप आपको बनाना आना चाहिए। इसके द्वारा आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। अक्षांश का मतलब आपको पहले ही बता रखा है मैंने। वे सभी स्थान भूमध्य रेखा से एक निश्चित कोण को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको कहा जाता है अक्षांश। तो अक्षांश रेखाओं में भारत की जो स्थिति है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य अवस्थित है। इसलिए जो अभी मैंने लिखा था यहाँ पर गोलार्ध का भाग, उसमें उत्तरी पूर्वी गोलार्ध लिखा था। तो उत्तरीय जो भाग है, यह उत्तर वाला भाग आपके उत्तर में अवस्थित होने के कारण, संपूर्ण भारत उत्तर में अवस्थित होने के कारण यहाँ पर मैंने उत्तरी गोलार्ध लिया था। देन आगे देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 6 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर, और ये भी पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर। ग्रीनविच रेखा से पूर्व में अवस्थित होने के कारण यहां मैंने पूर्वी देशांतर लिखा और यहाँ पर भी पूर्वी देशांतर लिखा, क्योंकि ग्रीनविच जो रेखा है, लंदन के ग्रीनविच शहर से जो निकलती है ग्रीनविच रेखा,
देखा। उसके पूर्व में अवस्थित होने के कारण यहाँ पर मैंने पूर्व लिखा दोनों स्थान में। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध पहला प्रश्न। फिर दूसरा प्रश्न बनता है भारत का अक्षांश और देशांतर विस्तार बताइए। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश। देशांतर में आते हैं 68 डिग्री 6 मिनट 7 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यह प्रश्न अच्छे से याद करें। देन आगे बढ़ते हैं। उत्तर की जो सीमा है वह आपके जो यूनियन टेरिटरीज है जम्मू एंड कश्मीर उससे जुड़ती है। इधर आपके अरुणाचल प्रदेश है वहां से टच होता है। साउथ में आपके तमिलनाडु, वहां फिर यहां है गुजरात। तो इस प्रकार जो चारों दिशाएं हैं उन चारों दिशाओं में भारत की जो सीमा शुरू होती है वह है पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में गुजरात, दक्षिण में तमिलनाडु और उत्तर में है जम्मू एंड कश्मीर जो वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। तो इस प्रकार से भारत की स्थिति यहाँ पर आपकी क्लियर हो जाती है। देन आगे बढ़ते हैं। दक्षिण में आपके कन्याकुमारी स्थान है, कन्याकुमारी, जहां से भारत की सीमा दक्षिणतम बिंदु जो भारत का माना जाता है वह है कन्याकुमारी, जहां से भारत की दक्षिणतम सीमा शुरू होती है। और उत्तर में आपके इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, और यहां है आपके अरुणाचल प्रदेश में किबिथु, और यहां गुजरात में है राजहर क्रीक। तो इस प्रकार से भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य अवस्थित है। अब आता है इसके बाद में इसके पड़ोसी देश, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उन पड़ोसी देशों की जानकारी। पड़ोसी देशों में आप दिशा का ध्यान अवश्य रखें, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम। पूर्व में कौन कौन से देश हैं जो भारत की सीमा से सटे हुए हैं, या फिर पश्चिम में कौन कौन से देश हैं जो भारत की सीमा से सटे हुए हैं। तो उनमें पहले अध्ययन करते हैं उत्तरी भाग में। उत्तरी भाग में सबसे पहले आता है चीन, उसके बाद में नेपाल, फिर भूटान, तिब्बत जो वर्तमान में चीन का पार्ट हो गया। तो ये जो 3 देश हैं इनकी सीमा भारत के साथ में लगती है। तो यहां उत्तर में आप लिख सकते हैं चीन, भूटान, नेपाल। फिर बात करते हैं पूर्व की। पूर्व में म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ और चीन। फिर दक्षिण की बात करते हैं। दक्षिण में है श्रीलंका और मालदीव। बात करते हैं पश्चिम की। पश्चिम में है पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम में है अफगानिस्तान। तो इस प्रकार से ये भारत के पड़ोसी देश हैं। और यहां है बंगाल की खाड़ी, यहां अरब सागर अवस्थित है। हिंदुस्तान नाम जो है उस हिंदुस्तान नाम के आधार पर ही आपके जो भारत के दक्षिण में अवस्थित महासागर है उस महासागर को भी हिंद महासागर नाम दिया गया है। फिर आता है इसके विस्तार के बारे में।
जिसका अध्ययन अगली क्लास में किया जाएगा। थैंक यू।